यूट्यूब चैनल, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं जीएस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर लेकर आया हूं बात। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आज एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए 2 नंबर कंफर्म करने के लिए नए वीडियो लेकर आया हूं। देखिए, दरअसल एसएससी जीडी और एमटीएस में एक आपके सिलेबस में दिया है चैप्टर का नाम कि महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर्स, यानी कि 2 देशों के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा होते हैं उनसे 2 क्वेश्चन पूछता है। चलिए देखते हैं। देखिए, प्रमुख देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, ये जो सारे सीमा रेखा लिखे हैं ये सारे विवादित हैं और ये चर्चित है। इसी से कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा 2 नंबर कंफर्म है आपका एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस। तो चलिए इसको देखते हैं। ये 2 नंबर कंफर्म करने के लिए आप इसको बढ़िया से देखिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, सिगफ्रीड रेखा किन 2 देशों के बीच में है? तो जर्मनी और फ्रांस। जर्मनी और फ्रांस के बीच में है सिगफ्रीड रेखा, ध्यान रखिएगा। अब अगला है 24वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान। दरअसल ये 24वीं समानांतर रेखा का ही नाम है रेड क्लिफ रेखा, इसी का नाम है रेड क्लिफ रेखा। और ये 24वीं समानांतर रेखा जो है ये गुजरात के कच्छ वाला इलाका में आपका पड़ता है, ये बॉर्डर सीमा, और भारत पाकिस्तान के बीच में है। अगला है सर्क्रिक रेखा, भारत और पाकिस्तान। सर्क्रिक रेखा भी भारत और पाकिस्तान में है, लेकिन ये भी गुजरात वाला इलाका और राजस्थान वाला इलाका में ये वैलिड है। ये जो 24वीं समानांतर रेखा बताए हैं इसको सिर्फ पाकिस्तान मानता है, भारत नहीं मानता है इस रेखा को, और विवादित है। इसका जो कोर्ट कचहरी में जम्मू कश्मीर वाला इलाका में भी इसका बहुत ज्यादा विवाद है। अगला देखते हैं मैजिनो रेखा। मैजिनो रेखा है जो जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। मैजिनो रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। अगला देखते हैं आडरनेसी रेखा, जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। आडरनेसी रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीचों बीच है। हिंडनबर्ग रेखा किन 2 देशों के बीच है? तो जर्मनी और पोलैंड। हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच में। आप लोग देखते हो कि एक ही 2 देशों के बीच में 2 रेखा आ रहा है। कैसे? कुछ इलाका में ये रेखा का निर्धारण अलग अलग हो जाता है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में है तो रेड क्लिफ रेखा है, लेकिन गुजरात वाला इलाका में क्या पड़ जाता है? सर्क्रिक रेखा। उसी प्रकार से आडरनेसी रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, और हिंडनबर्ग रेखा भी जर्मनी और पोलैंड के बीच में ही है। अब अगला देखते हैं मैकमोहन रेखा, भारत और चाइना के बीच में है। भारत और चीन के बीच का रेखा का निर्धारण मैकमोहन रेखा है। इसका निर्धारण 1914 ईस्वी में सर मैकमोहन ने किया था और उन्हीं के नाम पर मैकमोहन रेखा पड़ गया, जो कि एक ब्रिटिश अधिकारी थे। अगला देखते हैं डुरंड रेखा, जो कि भारत और अफगानिस्तान, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। डुरंड रेखा वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, लेकिन डुरंड रेखा का निर्धारण हुआ था 1893 ईस्वी में। कब? 1893 ईस्वी में जब डुरंड रेखा का निर्धारण हुआ था तो उस समय देश का बंटवारा नहीं हुआ था, और उस समय डुरंड रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में था। लेकिन फिलहाल भी आपका डुरंड रेखा का निर्धारण भारत और पाकिस्तान के बीच है, मगर मात्र 106 किलोमीटर का सीमा का रेखा निर्धारण होता है भारत और पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के बीच में, जो कि पीओके वाले इलाका में पड़ जाता है, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कि फिलहाल कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान। तो डुरंड रेखा का निर्धारण है 1893 ईस्वी में हुआ था, लेकिन किन 2 देशों के बीच में है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अगर पूछ दे कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा रेखा है तो डुरंड रेखा बताना है, ठीक ना। और अगर पूछ दे कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सा रेखा है तो रेड क्लिफ रेखा पढ़ना है, क्योंकि पहले बांग्लादेश जो था पूर्वी पाकिस्तान था और पाकिस्तान के बीच में हमारा जो रेड क्लिफ रेखा का ही निर्धारण हुआ है। इसलिए जो अगर पूछेगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा रेखा का निर्धारण हुआ है तो आप रखिएगा रेड क्लिफ रेखा। चलिए अगला देखते हैं मैगिनोट रेखा किन 2 देशों के बीच में है? तो जर्मनी और फ्रांस। मैगिनोट रेखा किन 2 देशों के बीच में है? जर्मनी में और फ्रांस के बीच में है। अगला देखते हैं मैनरहिन रेखा, रूस और फिनलैंड। मैनरहिन रेखा जो है किन 2 देशों के बीच में है? रूस और फिनलैंड। फिर से पढ़ रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, मैनरहिन रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में है। अगला देखते हैं 38वीं डिग्री समानांतर रेखा किन 2 देशों के बीच में है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। 38वीं डिग्री समानांतर रेखा जो है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। आप लोग जानते होंगे कि किम जोंग जो है, जो तनाशाह शासन है उत्तर कोरिया का, किम जोंग जुन है, जो कि बहुत ही मनसोख तनाशाह है।
अगला देखते हैं 49वीं डिग्री समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच में है। 49वीं डिग्री समानांतर रेखा जो है अमेरिका और कनाडा के बीच में है। इन दोनों के बीच में हमेशा विवाद होता रहता है, कैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है, लेकिन ये लोग समझदार है, अपने में निपटा लेते हैं। अगला देखते हैं 17वीं अक्षांश रेखा, यानी 17वीं डिग्री अक्षांश रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, 17वीं अक्षांश रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में। अगला देखते हैं सीज फ्राइड रेखा। सीज फ्राइड रेखा किन दो देशों के बीच में, तो जर्मनी और फ्रांस। जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो है सीज फ्रीड रेखा, एक रेखा है सीग फ्रीड रेखा, ध्यान रखिएगा, जर्मनी फ्रांस के बीच में, और सीज फ्राइड रेखा यह जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। ये दोनों रेखा में कंफ्यूजन होगा, एक सीग फ्रीड रेखा जो उनकी जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, और एक सीज फ्राइड रेखा यह रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, लेकिन दोनों रेखाओं का नाम अलग अलग है, समझ रहे हैं ना। अगला है 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा है किन दो देशों के बीच में है, तो अलास्का और कनाडा। अलास्का मूल रूप से अमेरिका का एक स्टेट है जो उनकी विकसित स्टेट है, तो इसीलिए माना जाता है कि 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा है अमेरिका और कनाडा के बीच में। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर अलास्का लिखे हैं, पोस्ट में यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि ये जो है कनाडा और अमेरिका के बीच में है कौन, 141वीं डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। और नीचे लिख दें कि प्लीज शेयर दिस वीडियो, अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि जो स्टूडेंट अगर एसएससी जीडी और एमटीएस का तैयारी कर रहे हैं तो उनकी तैयारी बढ़िया हो जाए और कम से कम 2 नंबर फाइनल उन लोगों को मिल जाए। इसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि किसी भी स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहा है उसका ये 2 नंबर कंफर्म हो जाए। फिर अगला हमारा वीडियो एसएससी जीडी और एमटीएस पर रहेगा। चलिए इसको दोबारा एक बार रिपीट पढ़ दे रहे हैं फिर से। देखिए, प्रमुख देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, ये जो रेखा है हमेशा विवादित है, और इसका जो नीदरलैंड की राजधानी द हेग जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इन सबका विवाद उसी में चल रहा है। जैसे हमारा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के साथ जो विवाद चल रहा है रेखा का, वो भी चल रहा है कहाँ पर, मैंने नीदरलैंड की राजधानी द हेग में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चल रहा है। देखिए, सिगफ्रीड रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, एक बार पढ़ेंगे, आप ध्यान रखिएगा। 24वीं समानांतर रेखा जो है भारत और पाकिस्तान में है के बीच में है, इसी को कहा जाता है रेडिक्लिफ रेखा, समझ गए ना। अब देखिए, सर्किल की रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है। मैजिनो रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। आडरनेसी रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। आडरनेसी रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में है। मैकमोहन रेखा भारत चाइना के बीच में है, 1914 में निर्धारण किए थे मैकमोहन सर ने। अब अगला देखते हैं डुरंड रेखा, जो कि भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, ध्यान रखिए फिर से, सॉरी, डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। 1893 ईस्वी में इसका निर्धारण हुआ था। मैगिनोट रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। मैनर हिम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में है। मैनर हिम रेखा जो है रूस और फिनलैंड के बीच में है। 38वीं डिग्री समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में कौन सा समानांतर रेखा है, तो 38वीं डिग्री। अब देखते हैं 49वीं डिग्री समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच में। 49वीं डिग्री समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच में है। 17वीं डिग्री अक्षांश रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है। 17वीं डिग्री अक्षांश रेखा के बीच में जो किन दो देशों के बीच में, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। फिर बोले सिग फ्राइड रेखा जर्मनी और फ्रांस। यहाँ पर देखिए, सिग फ्राइड रेखा अलग है जर्मनी फ्रांस से, और सिज फ्राइड रेखा जो है अलग है, ये भी जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। 141वीं डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा अलास्का यानी कि अमेरिका और कनाडा के बीच में है। मैं इसी उद्देश्य से ये वीडियो बनाया हूं, ताकि जो व्यक्ति या जो स्टूडेंट या जो कैंडिडेट एसएससी जीडी और एमटीएस की तैयारी कर रहा है, उसका ये 2 नंबर कंफर्म इसमें से आएगा। क्योंकि उसके सिलेबस देखिएगा तो देखिए, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाओं का मैंने सीमा दे दिया सिलेबस में, प्रमुख देशों के बीच में अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है, अब वही सीमा रेखा का पूछेगा जो बहुत ज्यादा विवादित है। हालांकि देश तो बहुत सारे हैं, लेकिन यह सबसे ज्यादा हमेशा एग्जाम में एसएससी का पूछता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मैं 2 नंबर दिलवाने में अपना मैं एनर्जी सारा लगा दिया हूं, और आप लोगों को 2 नंबर जरूर ही गारंटी ही मिलेगा एसएससी के द्वारा मेरे इस वीडियो के माध्यम से। अब इस वीडियो को आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि सभी कैंडिडेट को इसका लाभ मिल सके। और अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और बहुत से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।